प्रदेश में भेदभाव हो रहा है। हमारे बलिया जिला से भी हमारे दो मिनिस्टर हैं, यानी 5 हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और बलिया जनपद में मात्र एक उद्योग के नाम पे चीनी मिल और सरकारी चीनी मिल। लेकिन दुर्भाग्य है उस चीनी मिल का कि वह चीनी मिल क्योंकि रसना विधानसभा में पड़ जाती है, जहां से बहुजन समाज पार्टी का विधायक आता है। सबसे अच्छी गन्ना की पैदावार हमारे यहां होती थी। पूरे जिले के लोग अपनी गन्ना की पैदावार करके उस मिल पे ले आकर के गन्ना बेचते थे। लेकिन लगभग 6-7 सालों से वह चीनी मिल आज तक बंद है। हर बार जब भी सत्र आहूत होती है, मैं इस बात को जोरदार तरीके से कहता हूं कि भेदभाव न किया जाए। चीनी मिल किसी के व्यक्ति विशेष की नहीं है। उसमें गन्ना आएगा तो केवल बहुजन समाज पार्टी के विधायक के खेत का नहीं आएगा, वह गन्ना उसमें आएगा तो बलिया जनपद के अगल बगल हमारे गाजीपुर का एक बड़ा हिस्सा, देवरिया का एक बड़ा हिस्सा, इन जनपद के अधिक क्षेत्रों का गन्ना उस चीनी मिल में आएगा। लेकिन उसको चलाने की बात नहीं की गई। अगर बात की भी जाती है तो कहा जाता है कि हम उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जा रहे हैं, ट्रिपल पे जा रहे हैं, उसके लिए कोई अपना इन्वेस्ट करे तब हम करेंगे। अरे मैंने तो कहा, जब सरकार कही थी कि हमारे पास जमीन की कमी है, मैंने कहा था कि आप अपने कैबिनेट से संशोधन कर दीजिए। जमीन तो वहां पे 100 एकड़ के पास कटाई मिल की जमीन खाली पड़ी हुई है, आप उसमें बनाइए, सरकारी जमीन है। मैंने कहा कि अगर इससे भी नहीं होता है, मैंने एक विधायक के नाते कहा कि मेरी सिटी में 30 बीघा जमीन है, मैंने कहा कि उस जमीन को आप हमसे फ्री में ले लीजिए, उस जमीन को बेच करके आप कहीं शहर के पास जमीन खरीद करके एक मेडिकल कॉलेज बनवाइए। इसलिए कि हम अध्यक्ष जी, हम लोग गांव में रहते हैं, जाते हैं, जिलों में जो समस्या आती है मेडिकल की, सारे हमारे लोग, हमारे जिले के लोग मैंने प्रतिदिन जो भी कोई इमरजेंसी केस होती है उनको बनारस जाना पड़ता है या गोरखपुर, और वहां से जाने का रास्ता 5 घंटा है। अगर कोई ट्रामा की केस है तो ट्रामा में ये मेडिकल व्यवस्था दी गई है कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर उसे इलाज मिल जाएगा। किसी को अटैक आता है, उसे अगर जल्दी इलाज मिल जाएगा तो उसे बचाया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ लोग लेकर भगते हैं बनारस ट्रामा सेंटर में, रास्ते में वो लोग दम तोड़ देते हैं। अध्यक्ष जी, ये क्योंकि इतना एक गंभीर विषय है, लेकिन इसमें कहीं भी इस अनुपूरक में नहीं आया। अनुपूरक का मतलब यही होता है कि हम मुख्य बजट में जो चीजें छूट गए हैं, जो चीजें भूल गए हैं, उस चीज को हम अनुपूरक में ले आए और ले आकर के हम आम जनता के उत्तर प्रदेश की जो आवश्यकता है उसको पूरा